तो भाई वो कहते हैं ना कि जो भारतीय लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही भावनात्मक होते हैं, यानी कि कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हैं। उनकी भावनाएं कब कितनी ज्यादा उमड़ जाएं, कहां पे उमड़ जाएं किसी को नहीं पता। उनकी भावनाएं कहां से कहां चली जाएं ये कोई नहीं जानता। कब उनकी भावनाओं का जो स्तर है वो किस चरम पे पहुंच जाए ये कोई नहीं समझ सकता। अब देखो 2 पल के लिए शामी कोई कैच क्या छोड़ देते हैं सेमीफाइनल में, लोग शामी को सोशल मीडिया पे गालियां देने लगते हैं। और वहीं अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में उनका कोई दांव पेच इधर से उधर क्या हो जाता है, लोग कहने लगते हैं कि क्या खराब कैप्टन है। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि रोहित शर्मा ने लीग स्टेज में 9 मैचेस जब लगातार जीते तो वहां पे कैसी कप्तानी करी, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। भैया अगर सेमीफाइनल में गलती करोगे तो हम तो गाली देंगे, हम तो तुमको सिर्फ इस मैच के बेसिस पे जज करेंगे। तो ऐसा ही इस सेमीफाइनल में होता भी है, जब रोहित शर्मा कुलदीप यादव के 2 ओवर आखिरी के 10 ओवरों में छोड़ देते हैं तो हर कोई ये कहने लगता है रोहित भाई ये क्या मूर्खता करी है। कुलदीप के ओवर इतने क्रूशियल मोमेंट्स के लिए क्यों बचा के रखे हैं, यहां पे तो हमारे सारे पेसर्स के ओवर होने चाहिए। जहां आप कुलदीप के ओवर पहले करा सकते थे वहां आपने कराए नहीं। और यहां पे जब न्यूजीलैंड के हिटर्स इस बात पे अपनी नजर गड़ा के बैठे हैं कि जैसे ही कोई स्पिनर आएगा तो लंबे लंबे छक्के लगाएंगे, मैच को जीत की तरफ लेके जाएंगे, वहां पे आपने कुलदीप यादव के ओवर छोड़ दिए हैं। वो कुलदीप यादव जिसने इस मैच में कुछ इतना खास भी नहीं करा है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैच का जो असल में टर्निंग पॉइंट था वो कुलदीप यादव के 2 ओवर्स थे। कुलदीप यादव ने जिस इकोनॉमी के साथ वो 2 ओवर डाले, जहां ना के बराबर रन खर्च किए, वो 2 ओवर्स ही थे जिन्होंने न्यूजीलैंड को पूरे तरीके से बैकफुट पे धकेल दिया। वो 2 ओवर ही वो रीजंस थे जिसकी वजह से जो पेसर्स आ रहे थे उनको विकेट मिल रहे थे। अगर वहां पे शायद कुलदीप यादव के वो 2 ओवर्स नहीं होते ना तो मैच की कहानी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि 41वां ओवर जब मोहम्मद सिराज डालने आते हैं तो 20 से भी ज्यादा रन खर्च देते हैं। लेकिन कुलदीप यादव जब वहां पे रिटर्न करते हैं तो रोहित शर्मा का ये दाव कुछ ऐसा चलता है कि न्यूजीलैंड को समझ में नहीं आता है कि यार जिस बॉलर को हम टारगेट करने के लिए देख रहे थे वही बॉलर हमारी लेने पे कैसे आ गया है। अब उन्हें क्या पता था कि ये रोहित शर्मा अलग ही लेवल पे सोच रहे हैं। ये रोहित शर्मा का दिमाग इस वर्ल्ड कप में अलग ही लेवल पे चल रहा है, जहां पे बाकी देशों के कप्तानों की सोच आके खत्म हो जाती है, वहां से हमारा ये कैप्टन सोचना शुरू करता है। और भाई देखो जो लोग 2 पल के लिए रोहित शर्मा को उनकी कप्तानी के लिए सुना रहे थे, तो भाई देखो ये वक्त अब रहा नहीं है सुनाने का। तुमको बस ये सोचना है कि जो इंसान इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, जिस इंसान ने अपनी पूरी बैटिंग स्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसने सारे रिकॉर्ड्स के बारे में सोचना छोड़ दिया, उसने खुद की पारियों के बारे में भी सोचना छोड़ दिया। किस लिए? किसी एक चीज के लिए, वर्ल्ड कप 2023 के लिए, उस ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने के लिए। तो आखिर वही ऐसी गलतियां क्यों करेगा जहां से उसका भुगतान उसी को करना पड़े? ऑब्वियसली नहीं करेगा ना। तो भाई ये जो चंद कुछ पल बचे हैं, ये जो चंद कुछ मोमेंट्स बचे हुए हैं वर्ल्ड कप 2023 खत्म होने में, ये सोच के बस देखो कि ये जो कर रहा होगा अपनी तरफ से तो बेस्ट सोच के कर रहा होगा। हमसे ज्यादा ये मर रहा है उस वर्ल्ड कप को उठाने के लिए। हमने तो अपनी आंखों से और भी वर्ल्ड कप उठाते हुए देखे हैं, लेकिन इसके नसीब में तो एक भी ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं रहा है। ये असल में क्योंकि सिर्फ देखना नहीं चाहता है, ये उठाना चाहता है। इसने बहुत मेहनत करी है उस वर्ल्ड कप के करीब पहुंचने के लिए, खुद अपने हाथों से इसे छूने के लिए, अपने देश में वापस लाने के लिए। तो ये जो भी करना चाह रहा होगा ना, यही सोच के कर रहा होगा कि ये मैं बेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से खुद को जितना झोंक सकता हूं मैं झोंक रहा हूं। अगर वहां पे जाके कुछ गलती हो जाए ना तो भाई गलती किससे नहीं होती है। तो बस अब एक मैच बचा है, भरोसा रखना वो जो भी करे, जैसा मैंने कहा बस ये सोचना कि हमसे ज्यादा ये तड़प रहा है, ये तरस रहा है उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। और अगर गलती से तुम उन चंद लोगों में से हो जिसको रोहित शर्मा के इंटेंट पे शक है, जिसको रोहित शर्मा की इस तड़प पे शक है, तो भाई कल के दिन जैसे ही इंडियन टीम ये सेमीफाइनल जीतती है ना, तुम वो रोहित शर्मा का रिएक्शन देखते, उस रिएक्शन को देख के तुम समझ जाते कि भाई ये कितना ज्यादा पागल हो रहा है इस वर्ल्ड कप को उठाने के लिए। इसके अलावा ऐसे कई मोमेंट्स थे, मतलब कल के दिन पहली बार एक अलग ही रोहित शर्मा फील्ड पे देखने को मिल रहा था। हर विकेट पे जिस तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा था, जिस तरीके से
शोर मचा रहा था, जिस तरीके से चिल्ला रहा था, हमने विराट कोहली को तो वैसे चिल्लाते हुए कई बार देखा है, लेकिन ये रोहित शर्मा भाई अलग ही लग रहा था। जैसा मैंने कहा, एक अलग ही तड़प दिख रही थी उसके अंदर कि बस भाई अब उठाना है, बहुत नाटक हो गया है, बहुत मेहनत हो गई है, अब एक मैच की बात है, कुछ भी कांड नहीं होने दूंगा, उस वर्ल्ड कप को तो अब मैं घर ला के रहूंगा। इवन जब जब आपने देखा होगा मोहम्मद शामी विकेट ले रहे थे, रोहित शर्मा जा रहे हैं, उसको दबा ले रहे हैं, उसको उठा ले रहे हैं कि वाह मेरे शेर, एक नंबर बॉलिंग कर रहा है, कसम से मेरे और इस पूरे देश के सपने को पूरा करने के लिए जो तू कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना भाई, थैंक यू। मतलब ये सब रोहित शर्मा कहते हुए नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनका एक्सप्रेशन जैसा मैंने कहा ये बयां कर रहा था कि भाई उनके मन में फील क्या हो रहा है, उनके मन में भावनाएं क्या उत्पन्न हो रही हैं। अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो मात्र रोहित शर्मा का चेहरा देख के आप समझ जा रहे होंगे कि उसका दिमाग आखिर सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में लक्ष्य क्या चल रहा है। वो लक्ष्य एक ही है और उस लक्ष्य का नाम है, जैसा मैंने कहा, वर्ल्ड कप 2023। इवन अगर आपने कल के दिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल को पूरा लाइव देखा होगा तो आपने इस बात को भी नोटिस करा होगा कि जब भी कोई प्लेयर हाफ सेंचुरी पूरी कर रहा था, जब भी कोई प्लेयर सेंचुरी पूरी कर रहा था, फॉर एग्जांपल जैसे ही विराट कोहली सेंचुरी पूरा करते हैं तो आप रोहित शर्मा का रिएक्शन देखते, वही इंसान था जो सबसे पहले अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और थम्स अप दिखाता है कि कोहली भाई बहुत कमाल खेल रहे हो, शानदार खेल रहे हो, कसम से मजा आ रहा है और आपकी इस पारी की जरूरत थी। देखो अगर तुम्हें पटाखों की आवाज सुनाई दे रही हो थोड़ा बैकग्राउंड में, तो भाई देखो इंडिया मैच जीती है, सेमीफाइनल जीती है, तो ये शोर तुमको सुनाई दे सकता है क्योंकि दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। दुनिया तो नहीं, कम से कम भारत तो सेलिब्रेट कर ही रहा है, और भारत तो भैया दिवाली के आसपास ना ऐसे ही सेलिब्रेट करता है, कुछ भी अच्छा हो। और ये अच्छा कहां, बहुत अच्छा हो रहा है, शानदार हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है, जिंदाबाद हो रहा है। भारत फाइनल में पहुंच चुका है तो लोग तो पटाखे फोड़ेंगे ही, लेकिन जहां हम बात कर रहे थे रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा के जो रिएक्शंस हैं ये सिर्फ लोगों के सेंचुरी या फिर हाफ सेंचुरी पूरा करने पे सामने नहीं आ रहे थे, बल्कि जब विराट कोहली अपनी पारी कंप्लीट करके आउट करके पवेलियन आते हैं तो वहां भी रोहित शर्मा ही वो प्लेयर होते हैं जो सबसे पहले कुर्सी से उठते हैं, विराट कोहली के पास खुद जाते हैं, उनको उनकी पारी के अप्रिशिएट करते हैं कि भाई बहुत कमाल का काम करे हो, जो काम तुमको सौंपा गया था बहुत ही अच्छे से करे हो। अब देखो बहुत लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत लोग यहां पे कह रहे हैं, बहुत लोग यहां पे रोहित शर्मा की पारी विराट कोहली की पारी को कंपेयर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई रोहित टीम के लिए खेल रहा है, कोई कह रहा है कोहली अपने लिए खेल रहा है। तो भाई देख रहे हो ना रोहित शर्मा का रिएक्शन, ये तुमको इस बात का जवाब दे रहा है कि दोनों ही देश के लिए खेल रहे हैं। रोहित को पता है कि कोहली क्या कर रहे हैं, कोहली को पता है कि रोहित क्या कर रहे हैं, और हर एक सच्चे क्रिकेट फैन को भी पता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो भाई देखो पूरा साल पड़ा हुआ है डिबेट करने के लिए, पूरा साल पड़ा हुआ है ये कोहली वर्सेस रोहित बैंटर चलाने के लिए। हाँ भाई सालों साल पड़े हुए हैं, पर ये जो दृश्य सामने आ रहे हैं ना, इनको चीयर करो, इनके बारे में ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत करो, इनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि भाई तरसोगे, तड़पोगे इन मोमेंट्स को वापस से अपनी जिंदगी में देखने के लिए, और तब कहोगे कि साला क्या मैं बेकार की बातें किया करता था उस समय। ऐसे ही कल के दिन कुछ लोग और देखने को मिलते हैं, जब विराट कोहली अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं तो जाके चारों तरफ सोशल मीडिया पे वही बैंटर चलाने लगते हैं कि क्यों कोहली सचिन से बेहतर है। भाई होती हो क्या, तुमको सच में इस बात से फर्क पड़ता है? वहां पे देखो दृश्य क्या सामने आ रहा है, कोहली सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है और झुक के सचिन तेंदुलकर को सलाम कर रहा है, उनके सामने नतमस्तक हो रहा है कि सचिन भाई आप महान हो, और तुम ये बैंटर चला रहे हो कि कोहली बेहतर है या सचिन बेहतर है। मैं पता है क्या कर रहा था भाई, स्क्रीनशॉट लेने में लगा हुआ था, उन मोमेंट्स को कैप्चर करने में लगा हुआ था, और कुछ भी करके अपने लैपटॉप के किसी कोपचे में उन इमेजेस को सेव करने में लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि भाई ये मोमेंट्स जो है ना, यही वो मोमेंट्स हैं जो मेरी आने वाली जिंदगी को और ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे, जिनको मैं शायद आज से 5 साल बाद देखूंगा जब कोहली खेल नहीं रहे होंगे, और उन दिनों में मैं इन्हें देख के खुश हो रहा हूंगा कि भाई मैंने वो जो डिसीजन लिया था ना क्रिकेट को देखने का, एक नंबर लिया था, क्योंकि मैंने क्रिकेट को
देखो इन मोमेंट्स के लिए ही तो देखना शुरू किया था। और बताओ मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा अगर मैं इन मोमेंट्स को अप्रिशिएट करने की जगह ये डिबेट करने में लगा हूंगा नहीं 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 कोहली बेहतर है। अरे नहीं भाई, सचिन का टाइम दूसरा, तो सचिन बेहतर है। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ये दृश्य देख के मजा आ रहा है। मैंने दोनों की बैटिंगों को एंजॉय करा है और मैं इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए आया हूं। कौन किससे बेहतर है ये सब बेकार के एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आया हूं। कभी जरूरत पड़ गई तो उस बारे में बात हो जाती है, लेकिन वहां पे भी इंटेंट ये नहीं होता है कि मुझे ये साबित करना है कि ये बेहतर है वो बेहतर है। दोनों ही इंडियन हैं, दोनों ही महान प्लेयर्स हैं, दोनों ने ही महान कंट्रीब्यूशन दिया है अपने अपने वक्त में, दोनों ने ही बेस्ट काम किया है। बस मेरे लिए काफी है। इससे ज्यादा अगर मैं कुछ बात करूंगा ना तो मेरे से बड़ा मूर्ख भाई कोई नहीं होगा। और अगर अब भी आप में से कोई ऐसा है ना, या आपके बीच कोई ऐसा है जो ऐसी बातों के बारे में बात करता है कि नहीं भाई रोहित ऐसा खेल रहा है, कोहली ऐसा खेल रहा है, सचिन बेहतर है, कोहली बेहतर है, तो उस आदमी से दूर हो जाने का या फिर उसको दूर कर देने का। क्योंकि कसम से भाई वो जहर है, उसको क्रिकेट का कुछ ज्ञान नहीं है, वो फालतू की बातें करने आया है और फालतू की बातें करके चला जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा उसको क्रिकेट से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो इन्हीं बातों को करते करते मर जाएगा। और जब वो भी मर जाएगा ना तो भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाई जैसा मैंने कहा कि आधे लोगों ने उसको अपने से दूर कर दिया होगा और अगर चंद लोगों के पास वो बचा रह भी गया होगा तो उनसे धीरे धीरे वो खुद ही दूर हो गए होंगे। मतलब कुल मिला के वो आखिर में जाके अकेला ही बचा होगा। अब अकेलेपन को दूर करने के लिए वो वापस से 10 अच्छे लोगों के बीच गया होगा, नॉर्मल लोगों के बीच गया होगा। वापस से उसने ये डिबेट शुरू करने की कोशिश करी होगी, कोहली बेहतर है, रोहित बेहतर है, कोहली बेहतर है, सचिन बेहतर है। और वापस से कुछ वक्त तक उससे उस डिबेट में मजा आया होगा, लेकिन फिर से जो सच्चे क्रिकेट फैंस होंगे उन्होंने कहा होगा चल निकल होती है, और उसके बाद वो फिर से अकेला रह गया होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आज से कुछ वक्त बाद आप इन चीजों के बारे में बातें अकेले करना चाहते हैं या फिर एक सच्चे क्रिकेट फैन की तरह अच्छे क्रिकेट फैंस के बीच बैठ के कुछ अच्छी क्रिकेट की बातें करना चाहते हैं, अच्छे क्रिकेट के मोमेंट्स को शेयर करना चाहते हैं। जो भी जिंदगी आप चूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इन मोमेंट्स के बारे में क्या कहना है? कसम से देख के मजा आ रहा था ना। जो भी आपकी इस बारे में राय है, जो भी इस बारे में सोच रहे हैं, जैसा मैंने कहा जो भी वीडियो देख रहा है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।